पार्ट 8 में हमें nth टर्म दी गई है 4, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया है 2 एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है -14 एंड यहाँ पे हमें n का वैल्यू एंड a दैट इज फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकालना है। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है दैट इज nth टर्म 4 है। अब ये फॉर्मूला यूज करें तो nth टर्म होगा हमारा a प्लस n माइनस 1 टू t, तो हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं मालूम है एंड कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 2, तो सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2, ये माइनस 2 लेफ्ट हैंड साइड में आके हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज 6, यहाँ से आ गया a प्लस 2n इक्वल्स टू 6। फिर हम बोल सकते हैं a प्लस 2n अगर 6 है, a का वैल्यू जो है वो है 6 माइनस 2n। यहाँ पे हमारे पास a आ गया इन टर्म्स ऑफ n, तो बोल देते इक्वेशन 1। दूसरा इंफॉर्मेशन जो हमें दिया है वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज sn। sn हमें दिया है -14, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP दैट इज ये फॉर्मूला यूज करें तो -14 विल बी इक्वल्स टू n by 2 into 2a plus n minus 1 to d। d है हमारा कॉमन डिफरेंस में हमारे पास d का वैल्यू है, उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा -14 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। d का वैल्यू है 2। ऑल्सो ये जो a का वैल्यू है वो हमारे पास n के टर्म्स में इस इक्वेशन से आ गया है, इक्वेशन 1 जो हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन यूज करके निकाला था। a की जगह हम 6 माइनस 2n लिख देंगे, हो जाएगा -14 टू 2 इक्वल्स टू n 2a प्लस 2n माइनस 2। यहाँ पे a का वैल्यू हम n की टर्म्स में इस इक्वेशन को यूज करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आ जाएगा -28, 14 टू 28 इक्वल्स टू n 2a मतलब 2 टाइम्स ऑफ दिस 2a है हमारा 6 माइनस 2n प्लस 2n माइनस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे जाएगा -28 इक्वल्स टू n टू द 12 माइनस 4n प्लस 2n माइनस 2, जाएगा -28 इक्वल्स टू n इंटू 12 माइनस 2 दैट इज 10 माइनस 4n प्लस 2n दैट इज माइनस 2n। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू n इंटू 5 माइनस n। ब्रैकेट ओपन करेंगे ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स इस साइड ले आएंगे, हमारा इक्वेशन आ जाएगा स्क्वायर -5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हम n के लिए सॉल्व कर लेंगे, के लिए हमें ये मिड टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा, मतलब -5n को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, का प्रोडक्ट n स्क्वायर इंटू -14 दैट इज -14n स्क्वायर हो जाए। -5n को लिख देंगे -7n प्लस 2n, इन दोनों का प्रोडक्ट -14n स्क्वायर है एंड इन दोनों का सम -5n है। मिड टर्म स्प्लिटिंग से हमने -5n को स्प्लिट कर दिया, यहाँ पे n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n-7 प्लस इसमें 2 कॉमन है तो गया n-7 इक्वल्स टू 0, हो गया हमारा n प्लस 2 टू n-7 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है, यहाँ से आ गया n-2 एंड यहाँ से आ गया n इक्वल्स टू 7। अब n क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता, n का वैल्यू 7 हमारा आंसर हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास n का वैल्यू आ गया 7 इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑल्सो हमें a का वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a है हमारा 6 माइनस 2n, n की जगह 7 रख देंगे तो हो जाएगा a इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 7 इज 6 माइनस 2 7 14 जाएगा -8, यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा -8, जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 9। पार्ट 9 में हमें फर्स्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स दिया है एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है और हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो हमें दिया है वो है 192 और इस फॉर्मूले से हो जाता है n by 2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 टू d। अब इसमें हमारे पास n का वैल्यू है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू है, हम इजीली d का वैल्यू निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो जाएगा 192 इक्वल्स टू n का वैल्यू है 8 अपॉन 2 टू 2a का वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1, n है हमारा 8 माइनस 1 इंटू d। सॉल्व कर लेंगे d के लिए तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 नीचे चला जाएगा, 192 अपॉन 4 इक्वल्स टू 3 जा 6 प्लस 7d हो जाएगा 4 जा 16, 4 8 जा 32, 48, 6 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस 6 इक्वल्स टू 7d हो जाएगा 42 इक्वल्स टू 7d और यहाँ से हमारा d का वैल्यू आ जाएगा 42 अपॉन 7 दैट इज 6। तो हमारा d का वैल्यू आ गया 6 जो कि हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है पार्ट 10। पार्ट 10 में हमें l मतलब लास्ट टर्म दिया है, मतलब हमें nth टर्म विच इज द लास्ट टर्म वो हमें दिया है 28 है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दिया है दैट इज Sn दिया है 144 एंड बोला गया है कि देयर आर टोटल 9 टर्म्स दैट इज n का वैल्यू हमें 9 दिया है और हमें निकालना है फर्स्ट टर्म। इसके अंदर जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है फॉर्मूला है n अपॉन 2 टू 2a प्लस n माइनस 1 टू d। यहाँ पे अगर हम 2a को लिख दे a प्लस a एंड ये हो गया n माइनस 1 इंटू d, ये जो टर्म है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है, ये है हमारा an जो कि लास्ट टर्म भी होता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Sn that is sum of first n terms will be n upon 2 to a plus an या फिर an की जगह हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म a plus last term n। So sum of first n terms is also equal to number of terms upon 2 n upon 2 into a plus last term। ये हमारा एक फॉर्मूला हम डेराइव कर सकते हैं सेम फॉर्मूले से। इस तरीके से भी हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर हमें लास्ट टर्म दी गई है तो हम इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l में हमें लास्ट टर्म दी गई है दैट इज टर्म, हमें सम दिया है फर्स्ट n टर्म्स का एंड हमें नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n दिया है। इजीली हम इसमें ये वैल्यूज पुट करके a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, Sn है हमारा 144, n का वैल्यू हमें दिया है 9/2, a हमें फाइंड आउट करना है प्लस l या फिर nth टर्म, लास्ट टर्म है हमारी 28 तो यहाँ पे लिख देंगे 28। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 144, ये दोनों इस साइड चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, जाएगा a प्लस 28 हो गया 16 2 जा 32 इक्वल्स टू a प्लस 28 और यहाँ से a का वैल्यू आ गया 32 माइनस a का वैल्यू हो गया 4, हो गया हमारा आंसर।